बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि क्या गोट फार्मिंग ज़्यादा मुनाफे बख्श है या डेयरी फार्मिंग ज़्यादा मुनाफे बख्श है। तो इन दो चीज़ों के दरमियान हम मुवाजना करेंगे। मैंने अक्सर ये गौर किया कि लोगों को ये मुश्किलात पेश आती हैं जब वो बिज़नेस स्टार्ट करना जा रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि वो डेयरी फार्म के अंदर इन्वेस्ट करें या गोट फार्म के अंदर इन्वेस्ट करें। मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज की वीडियो इसका मुवाजना करके बताया जाए। एंड पे मैं अपनी राय भी दे दूंगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मुनाफे बख्श है, और उम्मीद करता हूं कि जब आप एंड पे पहुंचेंगे तो आप खुद भी ये अंदाज़ा लगाने के काबिल हो चुके होंगे कि किस चीज़ में ज़्यादा मुनाफा है। तो वन बाय वन चीज़ों को लेके चलते हैं। अब सबसे पहली बात है इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के अंदर ज़्यादा है और किस चीज़ के अंदर कम है। डेयरी फार्म आप देख लें कि आज एक एवरेज गाय भी, एवरेज ज़्यादा दूध देने वाली हाई पीक प्रोडक्शन वाली की गाय की मैं बात नहीं कर रहा, एवरेज गाय की बात कर रहा हूँ, वो भी 3 से 4 लाख की है। अगर आप हाई प्रोड्यूसिंग की तरफ चले जाएंगे जो 22, 23, 24, 25 लीटर डेली का दे, तो वो 5-6 लाख से कम आज के दौर में आपको नहीं मिलेगी। ये तो की मैंने गाय की बात कीमत। अब इसके बरक्स अगर आप एक बकरी खरीदने जाएं तो उसकी कीमत जो होगी वो एवरेज बकरी की कीमत 25 से 30 हज़ार होगी। अब कोई ये ना समझे कि गाय बहुत बड़ा जानवर है, और लोग कहते हैं कि गाय की बनिस्बत जो है, एक गाय जो है वो 10 बकरियों के बराबर है। आप आगे चल के आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एक जानवर की कीमत अच्छे की गाय की हो गई 6 से 7 लाख, और यहाँ पे अच्छी बकरी जो है 25, 30, 35, 40 तक आपको एवरेज बकरी मिल जाएगी। मैं ज़्यादा अच्छी बकरी की बात नहीं कर रहा। तो ये तो होगी इन्वेस्टमेंट की कीमत की बात। अब जब आप फार्म की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको गायों के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होगी। एक गाय की आप अंदाज़ा लगाएंगे तो ज़्यादा जगह, उसके बरक्स जो बकरी है उसको कम जगह की ज़रूरत है। अच्छा, अब डेयरी फार्म जो है आज के दौर में अगर आप इससे मुनाफा कमाना चाहते हैं तो कम से कम आपकी इन्वेस्टमेंट 2 से 3 करोड़ होनी चाहिए, क्योंकि आपने पहले जो अपना फार्म बनाना है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन पे भी पैसे लगाने हैं, उसके बाद आपने जो जानवर खरीदने हैं उस पर भी पैसे लगाने हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करें कि जो गायें हैं इनको जो चारा है वो ज़्यादा चाहिए होता है। इसके बरक्स जो बकरियां हैं, छोटा जानवर है, उनको चारे की ज़रूरत कम होती है। अब जो गायें हैं इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। जब आप हाई प्रोडक्शन वाले जानवर आप देखेंगे कि दूध भी ज्यादा हो, तो दूध को मेंटेन करने के लिए सबसे जो मुश्किल बात है डेयरी फार्म के अंदर वो यही है कि आपकी अगर हाई प्रोडक्शन वाली गाय है तो उसका दूध मेंटेन करें कि वो 5-6 महीने 7 महीने आपको दूध दे, तो उसकी प्रोडक्शन तकरीबन सेम रहे। ठीक है, तो ये बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा खुराक पे, और खुराक भी जो आपने वंडा भी देना है, साथ सब्ज चारा भी देना है, खुश्क चारा भी देना है, तो सारी चीजें आपने मेंटेन रखनी है। इसके बरक्स अगर हम खुराक की बात करें बकरियों की, तो बकरियों को आप जंगल में चरा भी सकते हैं। आप अपना चारा 2-3-4 एकड़ लगा के उसमें भी बकरियां छोड़ सकते हैं। बकरियां तो ब्राउजिंग करना पसंद करती हैं, तो ये जो दरख्तों के पत्ते होते हैं आप इन पे भी इनका गुजारा करवा सकते हैं। तो एज कंपेरेटिव जो बकरियों की खुराक का मामला है वो आसान है, और जो गायों की खुराक का मामला है ये मुश्किल है। पहली बात हो गई कि आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। दूसरी बात हो गई कि इसके अंदर आपको खुराक जो है वो ज़्यादा चाहिए गायों के अंदर, और इसके बरक्स जो बकरियां हैं उनको खुराक कम चाहिए और उसके रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं। चराई पे भी आप रख सकते हैं। ये चीज़ें होंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गेस्टेशन पीरियड की। जो गाय है उसका गेस्टेशन पीरियड है 9 महीने तकरीबन 9 दिन का। ठीक है, तो आपको तकरीबन साल में एक बच्चा मिलेगा। उसके बाद जो ये छोटी फार्मिंग लोग करते हैं जिन्होंने 10-15 गायें रखी होती हैं, आप उनसे जाके फील्ड के अंदर पूछ लें, आप 10 बंदों से जाके पूछ लें, आप पूछेंगे चाचा जी के क्या फ़ायदा होता है, कितना कमा रहे हैं इससे, तो वो आपको एट दी एंड रिजल्ट यही मिलेगा कि बच्चा बस दूध और मक्खन और घी घर का पूरा हो रहा है। आप पूछेंगे चाचा जी को पैसे शैसे, तो वो जवाब अक्सर ना में आएगा। 10-15 गायों वाला हिसाब आजकल नहीं रह गया। अच्छा, मैं बात कर रहा था गेस्टेशन पीरियड की, तो 1 साल के अंदर एक बच्चा आएगा। ठीक है, इसके बाद जो बकरी होगी वो एवरेज भी कभी 3 दे देगी, कभी 1 दे देगी, 2 दे देगी, एवरेज भी 2 बच्चे देगी
गाय का बच्चा भी एक आना है और इसका जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है वो 5 महीने और 5 दिन का है। तो एवरेज आप लगा लें कि हर 7 महीने बाद आपको बकरी बच्चे देगी और 2 बच्चे देगी। अब मोर्टेलिटी की बात कर लेते हैं कि अगर गायों का आपके पास 10 या 15 गायें हैं और एक साल में आपका एक जानवर भी मर जाता है अगर किसी बीमारी की वजह से, खुदा न खास्ता, तो आपको उसका नुकसान पूरा करते करते 1 साल लग जाना दोबारा। क्योंकि जो 10 आपने गायें रखनी है, एक तो वो डिफरेंट स्टेज पे होंगी, कुछ प्रेग्नेंट हैं कुछ नहीं है, कुछ प्रेग्नेंट खड़ी कुछ खाली खड़ी हैं, कुछ रिपीट ब्रीडिंग पे खड़ी हैं, कुछ हीट पे नहीं आ रही। ये मामला भी आपके साथ चलते जाएंगे क्योंकि आपका कंट्रोल सिस्टम नहीं है, तो ये मामला आपके साथ चलेंगे। तो जो आपने दूध की कमाई, कुछ लोग अभी यही कुछ लोग कहेंगे कि दूध भी तो आएगा उससे, बकरियों से हमने कौन सा दूध हासिल करना है। तो जो दूध की कमाई आनी है, एक तो वो खुराक भी लगनी है, दूसरा अगर खुदा न खास्ता किसी एक जानवर की डेथ भी हो गई 1 साल के अंदर, तो उस दूध की कमाई से आप 1 साल आपको उसका हर्जाना पूरा करने में लग जाएगा। इसके बरक्स अगर गोट फार्मिंग में आपके पास 1, 2 या 3 जानवर की डेथ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप 10 बकरियों से कारोबार स्टार्ट करते हैं और बकरियां भी आपने ऐसी लेनी है जो या तो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं, तो वो आपको 7 से 8 महीने के अंदर पहली प्रोडक्शन आपको दे देंगी। एवरेज हम बात कर लें, कुछ बकरियां 3 बच्चे भी देगी, कुछ 1 भी देगी, हम एवरेज बात करते हैं कि हर बकरी ने 2 बच्चे दिए हैं। तो इस तरह 10 बकरियां आपको 7-8 महीने के अंदर आपके पास 10 से उनकी तादाद 30 हो जाएगी। 10 बकरियों ने आपको 20 बच्चे दे दिए। उनमें से अगर 3 या 4 की भी डेथ हो गई तो पीछे आपके पास बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह वो जो 15 आप 15 भी बचा लें, आपने 15 बचा ली, 5 की डेथ होगी, अबार्शन हो गया, डिस्ट्रोक या कुछ भी हो गया, 5 की डेथ होगी क्योंकि आप गोट फार्मिंग के अंदर नए हैं, मैं इस वजह से बात कर रहा हूं। आप 20 बचा भी सकते हैं, तो 15 बकरियां पीछे खड़ी हुई हैं, अगर 10 बकरियां पीछे खड़ी हुई हैं, 15 बच्चे आगे हुए हैं। अगर कोई बंदा ये कहता है कि बकरियां भी तो मर सकती हैं, तो 1 लगा लें, 2 लगा लें, फिर भी आपके पास आगे 10 से 17 बच्चे तो आपके पास आना ही आने हैं। तो 10 बकरियां पीछे भी खड़ी हुई हैं, 15 बच्चे आगे भी आ गए हैं। अब ये 10 बकरियां दोबारा 1.5 से 2 या 3 महीने के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएंगी और तकरीबन 7 से 8 महीने के अंदर इन्होंने दोबारा आगे 15 से 20 बच्चे दे देने हैं। और इस 7 महीने के अंदर जो पहली नस्ल आई थी वो भी प्रेग्नेंट ब्रीडिंग के काबिल हो जाएगी, प्रेग्नेंट होने के काबिल हो गई है। तो इस तरह कहने का मकसद ये है क्योंकि इनका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन कम है और बच्चे ज्यादा देते हैं, इस वजह से आप अगर 10 बकरियों से भी, छोटी इन्वेस्टमेंट से भी कारोबार स्टार्ट करते हैं, तो आप 10 बकरियों का आप एवरेज लगा लें, फी बकरी आप 25 से 30 हज़ार की लेते हैं, तो चंद लाख में आपका ये कारोबार स्टार्ट हो जाना है। और शेड की कीमत भी आपको ज्यादा नहीं, आप एक नॉर्मल एवरेज शेड भी बना सकते हैं शुरू में। इसके बरक्स अगर आप 10-15 गायें लेंगे, उसके शेड का आपका हिसाब लगा सकते हैं कि 10-15 गायों को जगह भी ज्यादा चाहिए, इस वजह से शेड भी आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर आप होल्स्टीन फ्रीजियां रखेंगे तो वो जानवर गर्मी भी ज्यादा करते हैं, दूध की प्रोडक्शन भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, शावर भी लगाने पड़ेंगे, फैन भी लगाने पड़ेंगे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इसमें इन्वेस्टमेंट कम, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन भी कम और बच्चे जो हैं वो 2-3 ज्यादा आएंगे। इस तरह आप बहुत जल्दी गोट फार्मिंग के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इसके बरक्स जो 10-15 जानवरों वाली डेयरी फार्मिंग है वो आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, बस घर का दूध, घी, मक्खन वगैरह यही चीजें पूरी होंगी। फीडिंग की मैंने बात कर ली कि जो गायें हैं उनको खुराक ज़्यादा चाहिए और वंडा भी चाहिए और उस पर कास्ट ज़्यादा आएगी। इसके बरक्स जब आप गोट फार्मिंग करेंगे तो आप उन्हें स्टॉल फीडिंग भी करवा सकते हैं, चराई भी करवा सकते हैं, आप उन्हें दरख्तों के पत्ते भी खिला सकते हैं। तो इस तरह बकरी को जो पालना है आसान है। जो होम फीडिंग होती है, वेस्ट होता है, जो सब्जियां वगैरह बच गई वो भी आप इन्हें खिला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें सुन के आप खुद फैसला करने के काबिल हो गए होंगे कि जो गोट फार्मिंग है वो बिजनेस आसान है। जो छोटे तबके के लोग हैं, और छोटे तबके से ये मुराद है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है 5-6 लाख की, वो आप गोट फार्मिंग आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। बल्कि जो डेयरी फार्मिंग है इसके बरक्स ये 2-3 करोड़ की गेम है, वो भी तब आपको जाके मुनाफा होगा। 10-15 गायों से आप वहीं खड़े रहेंगे, खुदा न खास्ता बीच में मोर्टेलिटी होती रही तो ये काम इतना मुनाफे बख्श नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई अलग राय रखता है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कर सकता है। बहुत शुक्रिया।